हेलो बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें जो 11 जून को जो एलएन का टेस्ट पेपर हुआ था उसमें हम बायोलॉजी सेक्शन के ओवरऑल 90 क्वेश्चन की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए टू डी तक हमको पढ़ना है और उसमें से ये पता करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला देखो कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कह रहा है फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद मोर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़। तो यहाँ पे मोर नंबर नहीं, फ्यू नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और अगर बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो फोर्थ वाला नहीं हो सकता है। क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ओवरऑल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है जीनस कंप्राइजेज ऑफ द ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज विथ हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और डी पढ़ते हैं एक बार, तो यहाँ पे कह रहा है स्पीसीज कैन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम the other closely related species based on the distinct morphological differences। तो ओवरऑल यहाँ पे बी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए सी डी यहाँ पे करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच पेयर। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखो बेसिडियोमाइसीज का मेंबर अल्टरनेरिया नहीं है, तो हमने याद कराया था CAT कॉल ट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, ये ड्यूटरोमाइसीज के मेंबर हैं। ये कह रहा है बेसिडियो, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो है यूग्लिना का डायग्राम है और इसमें देखो दो फ्लेजिला होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज फ्लेजिला होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट पूछा है यूग्लिना के लिए, 2 फ्लेजिला, ए शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसमें से। तो इनकरेक्ट देखो कह रहा है जाइगोट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली इन दी ब्रायोफाइट्स। तो रिडक्शनल डिवीजन नहीं, डू नॉट रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे डू नॉट हो जाएगा, क्यों? दे फर्स्ट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। दे फर्स्ट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यहाँ पे कुछ देखो लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स के रिस्पेक्ट में सीक्वेंस करना है हमको, करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड नंबर पे देखो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, फोर्थ नंबर में गैमिट से क्या बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा गैमिट में। क्लियर। और फिफ्थ नंबर पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद एम्ब्रियो। तो 6 नंबर पे एम्ब्रियो। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर। देखो सीधे सीधे ये पूरा लाइन पढ़ोगे, यहाँ पे कह रहा है अनब्रांच्ड स्टेम। तो अनब्रांच्ड स्टेम साइकस में होता है और पाइनस में क्या होता है, ब्रांच्ड। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोपॉलीमर। तो हमको पता है प्रोटीन जो होता है हेट्रोपॉलीमर होता है, ये इंसुलिन क्या है, प्रोटीन, और ये कैसा है, हेट्रो। क्लियर। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8th नंबर। यहाँ पे कह रहा है एक्सक्लूडिंग, देखो एरिकडोनिक एसिड के बारे में पूछा है। तो एरिकडोनिक एसिड में हमने आपको बताया था 20 वो कार्बन होते हैं, ये जोड़ करके विद COOH के कार्बोक्सिलिक एसिड के C को जोड़ करके ओवरऑल 20 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मतलब कार्बन कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन। तो अगर इसको एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो कितने बचेंगे, 19 कार्बन। और हमने आपको 2 ही कार्बन कंपाउंड याद करने के लिए बताया था, एक तो पामिटिक एसिड जिसमें 16 होते हैं और एरिकडोनिक एसिड जिसमें 20 होते हैं। और यहाँ पे ये हटाने के लिए बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन, तो कितने बचेंगे, 19। क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर। यह मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें देखो पहला जो है पिगमेंट कौन सा हो जाएगा, पिगमेंट होगा कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन। एल्कोलॉइड्स जो होगा वो होगा मार्फिन, कोडीन। और टैक्सिन वाला याद करने का तरीका बताया था, RAT, एप्रिन। और रेसिन जो होता है वो टॉक्सिन होता है, ड्रग्स, विनबॉस्टिन एंड कुर्कुमिन हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th,
यहाँ पे देखो, एंजाइम व्हिच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन टू वाटर एंड ऑक्सीजन एसोसिएटेड विद। देखो को फैक्टर के बारे में पूछा है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था जिसमें ओ आ जाएगा। पहली बात तो वो ऑर्गेनिक होगा, क्लियर। तो ऑर्गेनिक होगा तो मतलब ये तो कट कर दो, ठीक है, इनऑर्गेनिक वाला। और ये देखो हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमने बताया था पी आ रहा है, तो पी जो आएगा ना वो परमानेंटली बाउंडेड होगा। परमानेंटली बाउंड या टाइटली बाउंड बोल सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, दूसरा परमानेंटली बाउंडेड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नॉट करेक्ट पूछा है इसमें, तो 11 में नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो देखो, इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द रिडक्शन प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस इज सल्फर और सल्फर डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। तो ये वाला सेकेंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है देखो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, केवल और केवल पीएस फर्स्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये कह रहा है पीएस सेकंड, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन लेक्स पीएस फर्स्ट, तो यहाँ पे पीएस फर्स्ट नहीं होता है, पीएस सेकेंड। तो साइक्लिक में केवल और केवल पीएस फर्स्ट होता है, इसलिए पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। और स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन्स लेक पीएस फर्स्ट नहीं, पीएस सेकेंड, तो दोनों ओवरऑल यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम। टू रेडॉक्स की बात कर रहा है, तो देखो PgAl जब ऑक्सीडाइज्ड होगा 1,3-20 PgA में, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द कॉमन कंपाउंड किसमें, देखो एरियोबिक एंड एन एरियोबिक ऑर्गेनिज्म में। रेस्पिरेशन जब एरियोबिक और एन एरियोबिक होगा, उसमें से कॉमन कंपाउंड कौन से फॉर्म होंगे, तो कॉमन कंपाउंड कौन से होंगे, तो देखो यहाँ पे 3PgA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, दूसरा होगा पायरुवेट और तीसरा होगा फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय ऑक्सिन, तो ऑक्सिन के थ्रू कौन सा डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा, तो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज बाय द बार्ली सीड, ये क्लासिकल इफेक्ट होता है जिब्रेलिक एसिड का, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो प्रमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ वाला। और यहाँ पे जिब्रेलिन जो होता है इंटरनोडल एलोंगेशन करा देता है, और जिब्रेलिक एसिड में देखो क्या हो जाएगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस, तो सेकंड हो जाए, थर्ड वाला हो जाएगा इसका जिब्रेलिक एसिड का। और ABA एब्सिसिक एसिड किससे मैच कराएंगे हम, ये कॉज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इथाइलिन जो होता है प्रमोट करता है सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट्स आर्गोन, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो इसमें ओवरऑल थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फिनोमिना ऑफ द हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल हमने यहाँ पे वो बताई थी प्लास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में। दूसरा कह रहा है ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। साइटोकाइनिन जो होता है हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, दी PGR's नेम एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल इन द रिस्पॉन्स टू द वुंड एंड द स्ट्रेस, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोल देते हैं, ये भी सही है। और ई वाला कह रहा है ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, तो ओवरऑल इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, पांचों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर में कौन सा पाया जाता है, क्रोमोसोम XO टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है, और यहाँ पे कह रहा है मेल में Y क्रोमोसोम होता है, Y नहीं O होता है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स,
तो देखो फीमेल हेट्रोगैमेटी किसमें पाई जाती है? बर्ड्स में। ये कह रहा है बर्ड्स में फीमेल होमोगाइमस, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ड्रासोफिला में एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है, देखो किसके साथ मैच करेंगे हम? मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है एग्जाम्पल होता है, देखो कोडोमिनेंस, डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म, ये हो जाएगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ए का हो जाएगा थर्ड वाला। डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में देखो डाई हाइब्रिड वाला हो जाएगा सेकेंड वाला ये, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन के साथ, तो ये हो जाएगा फिफ्थ वाला। लिंकेज जो होता है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के रिस्पेक्ट में पूछा है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम देखो कह रहा है लैंगडन डाउन ने डिस्कवरी, तो ये डाउन सिंड्रोम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हो जाता है, बिल्कुल सही। मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। और देखो यहाँ पे सी वाला कह रहा है अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज ए शॉर्ट स्टेटर, तो ये वाला इनकरेक्ट होगा। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, तो ये सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी एंड ई वाला, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे 3 पॉलीजोन जीन की बात कर रहा है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल और कैपिटल सी। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल सी। इन जीन के बारे में बात कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे हमने बताया था स्किन कलर, बहुत सारे जीन्स जो हैं केवल और केवल एक मतलब कि कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, वही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला बात कर रहा है। यहाँ पे n बराबर कितना है? 3 हो जाएगा। तो पेरेंटल फिनोटाइप कितना होगा F2 जनरेशन में? पेरेंटल फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, तो कितना आएगा? 1/4 की पावर n, तो कितना हो जाएगा? 1/4 की पावर 3, तो हो जाएगा 1/64। और यहाँ पे देखो सिंस देयरफॉर 2 पेरेंटल टाइप, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल सी, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 1/64 प्लस 1/64 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/64, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर की लोकेशन पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। तो देखो स्टार्टर कोडॉन के पहले और इंड कोडॉन के बाद, तो देखो कौन सा हो जाएगा? बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पूछा है। तो देखो हीट किल्ड पैथोजेनिक वो कौन सा था? एस स्ट्रेन था, और लिविंग नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन था। अगर इसको हम हीट कर दे रहे थे तो जस्ट उल्टा कर रहा था काम ये। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सम सब्सटेंस फ्रॉम पैथोजेनिक सेल्स आर ट्रांसफॉर्म टू नॉन पैथोजेनिक सेल्स काज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ही ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे 25 में पूछा नॉट द फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो देखो क्रोमोसोम 1 हैज फ्यूअर जीन, तो यहाँ पे क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? 2968, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक चीज बताइए हमको, ये ए जो है वो प्रोमोटर है, और प्रोमोटर किस इंड पे बाइंड कर रहा है? तो 5th इंड पे बाइंड कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ए इज प्रेजेंट एट द 5 एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये प्रमोटर है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो पहला कह रहा, और इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सेकंड पढ़ते हैं, देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है? बी इज सेंस स्ट्रैंड हैविंग 3 to 5 पोलरिटी, तो बी के पास सही है, बी वाला करेक्ट है। और सी प्रेजेंट एट अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे टर्मिनेटर है की बात कर रहा है, तो ये भी करेक्ट, ये मतलब कि ये इनकरेक्ट है। अप स्ट्रीम नहीं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होता है। और डी एक्ट एज द टेम्पलेट स्टैंड, तो ये डी वाला जो है वो टेम्पलेट की तरह नहीं, तो दोनों ये ओवरऑल तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, और इनकरेक्ट ही पूछा है तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27
यहाँ पे कह रहा है इवेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन दी प्रोकैरियोट्स। कौन कौन से इवेंट हैं? तो सबसे पहले देखो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सबसे पहला हो जाएगा बी वाला। उसके बाद क्या होता है कि बाइंडिंग होता है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसिन की एमआरएनए पे, तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे क्या होता है यहाँ पे बाइंडिंग फर्स्ट चार्ज टीआरएनए टू द राइबोसोमल पी साइड पे, तो थर्ड नंबर पे ये। फोर्थ नंबर पे क्या होता है यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए टू राइबोसोम ए साइट ड्यूरिंग द इलोंगेशन, फोर्थ वाला ये हो जाएगा और फिफ्थ वाला ये। तो ओवरऑल यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। लेडी बर्ड्स वाला एफिड के साथ मैच कराते हैं। माइकोराइजा जो होता है ग्लोमस का फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो होता है उसको किसके साथ, ट्राइकोडर्मा, और बायोगैस मेथिनोबैक्टीरियम। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ये PYQ है, क्लियर, नीट में पूछा जा चुका है। तो वॉलवॉक्स जो होता है कॉलोनिकल एल्गी है, ये जो होती है नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, तो यहाँ पे ओनली डी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो देखो 30 में कौन सा करेक्ट है, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू सूट, तो ये वाला पहला तो करेक्ट है। दूसरा देखो रॉकफर्ड जो होता है एल्गी नहीं फंजाई होता है, क्लियर। पफ्ड अपीयरेंस O2 की वजह से नहीं CO2 की वजह से होती है। माइक्रोब्स आर नॉट डाइवर्स, डाइवर्स होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, पहला वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखो इनकरेक्ट कौन सा, थर्ड वाला देखो जरा, सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीनोम, तो ओनली नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीनोम नहीं होता है, होल जीनोम की बात कर रहा है, होल जीनोम, क्लियर। तो थर्ड वाला ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद यूज, इनकरेक्टली कौन सा यूज है, देखो डीएनए लाइगेज का जो यूज किया जाता है वो एक फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है डीएनए लाइगेज दैट कट डीएनए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कटिंग के लिए तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज का यूज किया जाता है और जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है नॉट यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई, देखो किसका यूज नहीं करेंगे, Which of the following enzyme is not used for the isolation of the DNA, डीएनए को आइसोलेट करना हो तो किसका यूज नहीं करेंगे, तो डीएनएज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको डालेंगे ना तो डाइजेशन हो जाएगा डीएनए का, डाइजेशन ऑफ डीएनए, क्लियर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो करेक्ट सीक्वेंस का पहले देखो क्या होता है, आइसोलेशन होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब कि कटिंग होती है, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन सा स्टेप होता है, इंसर्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर, तो थर्ड नंबर पे ये। फोर्थ नंबर पे जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है, और फिफ्थ नंबर पे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी वेरी कर सकता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो ओवरऑल यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्रोटीन कोडेड, देखो क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकेंड एबी के बारे में पूछ रहा है, तो बॉलवर्म हो जाएगा, और क्राई फर्स्ट एबी की बात करता है तो कॉर्न बोरर हो जाता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कह रहा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, तो प्रोब बोल देते हैं। और देखो फोटोग्राफिक फिल्म पे ये अपीयर नहीं होता है म्यूटेटेड जीन, तो देखो इस कौन सा हो जाएगा, ये भी PYQ है, क्लियर। क्या कह रहा है, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, देखो प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल व्हिच जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन इज कॉल्ड द GMO, मतलब कि जीन को ही मैनिपुलेट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, तो ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी क्या होगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव
अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट, तो बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है अल्टरनेट फिलोटैक्सी किस में पाई जाएगी। तो देखो अल्टरनेट किस में होगी, तो अल्टरनेट यहाँ पे होगी चाइना रोज, क्लियर। दूसरा देखो अपोजिट कैलोट्रोपिस और गुआवा में होती है, वर्ल फिलोटैक्सी एलिस्टोनिया और नीरियम में होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे फिगर है वो रेसिमोस का है, रेसिमोस मतलब कि अनलिमिटेड ग्रोथ, क्लियर। तो इनकरेक्ट पूछा है इसके रिस्पेक्ट में, तो देखो सोलेनम जो होता है उसमें साइमोस होता है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लेडी फिंगर में हमको पता है ट्विस्टेड होता है और कैलाट्रोपिस में होता है वेलवेट, क्लियर, ट्विस्टेड, और इसमें वेलवेट। तो देखो वेलवेट कौन सा है, जहां पे मार्जिन टच नहीं कर रहा है, तो ए वाला हो जाएगा वेलवेट, और एक रेगुलर पैटर्न में ओवरलैप कर रहा है तो बोल देंगे ट्विस्टेड है, तो सेकंड वाला ट्विस्टेड हो जाएगा, बी वाला। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो ट्राइकोम और रूट हेयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। पहली बात तो ये दोनों एपिडर्मल अपेंडेज जो होते हैं, और ट्राइकोम यहाँ पे एम आ रहा है मल्टी सेलुलर, और ये यूनिसेलुलर, क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखना कि मल्टी सेलुलर, याद करने का तरीका जिसमें एम आ रहा है वो मल्टी सेलुलर है और रूट हेयर यूनिसेलुलर हो जाएगा, दोनों एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं डिफरेंट रेडियस पे नहीं सेम रेडियस पे होते हैं, डिफरेंट रेडियस पे होते ना तो रेडियल वेस्कुलर बंडल हो जाते, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 एसर्शन यहाँ पे कह रहा है कि एडेक्सिली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल इन द डाइकोट लीफ, तो बिल्कुल सही है। कह रहा ओवल और राउंडेड और लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट बिलो द पैरिसेड सेल्स, तो दोनों यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है मैनी इम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड द सिंगल सीड, तो पॉली इम्ब्रियोनी की बात कर रहा है, और पॉली इम्ब्रियोनी कंडीशन किस में पाई जाएगी, मैंगो और सिट्रस, क्लियर, और ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्कवर भी किया था। क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट कौन सा होगा, देखो इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन जो होता है सेड हो जाता है 2 सेल स्टेज में, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल रिमेन्स ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट दैट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, क्लियर। दूसरा कह रहा है सीड हैव बेटर स्ट्रेटजी ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द न्यू हैबिटाट एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। सी वाला कह रहा है न्यूट्रिएंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, तो सी तो करेक्ट है, मतलब कि इनकरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्लियर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इनकरेक्ट है, सी वाला, क्लियर, जर्मिनेशन ऑफ द सीड, न्यूट्रिएंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर डिपेंडेंट ऑफ द वाटर, तो ये तो इनकरेक्ट है, क्लियर। क्वेश्चन ये ई वाला देख लेते हैं एक बार, कह रहा है इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड एबव द एंटीपोडल, वैसे तो ये सही है लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, सी और डी वाला, क्लियर, सी और डी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी ए बी और ई वाले ये करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, सी और डी, तो इसमें हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे हमने आपको कंडक्शन का पैथवे बताया था, पहले एसए नोड और एसए एवी नोड से जुड़े थे इंटरनोडल कनेक्शन के थ्रू, फिर बंडल ऑफ हिस और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 में देखो यहाँ पे ए जो है वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पल्मोनरी वेन को, ये पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई वाला जो पोर्शन है ना वो डॉर्सल अरोटा को, और एफ जो है वेना को, केवा को। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखो ये एरो से पहचान जाएंगे। अगर एरो की पोजीशन ऊपर की तरफ है तो ये एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन में डोम शेप डायफ्राम हो जा रहा है। तो देखो ये एक्सपायरेशन है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम में रिलैक्सेशन होता है। अगर यही एरो बाहर होते तो डायफ्राम का शेप इस टाइप से होता है, तो वो इंस्पायरेशन कंडीशन में, मतलब कि वॉल्यूम इनसाइड में इंक्रीज होता पल्मोनरी कैविटी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में देखो वॉल्यूम का ऑर्डर पूछा है डिक्रीजिंग वॉल्यूम, क्लियर। तो सबसे कम होता है टाइडल वॉल्यूम का 500 ml, तो पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा होगा हमारा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, क्लियर। सॉरी यहाँ पे देखो इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, क्लियर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी, उसके बाद मतलब कि सबसे ज्यादा होगी ना वाइटल कैपेसिटी, उसके बाद कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, उसके बाद होगा रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 से 1100, और फिर 500 ml हो जाएगा हमारा टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सबसे ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी और सबसे कम टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो सोमैटोस्टैटिन जो होता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस किससे, इनहिबिट द ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे ए का एस के साथ और बी वाला, तो ए एस बी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट कौन से हैं, करेक्ट ऑप्शन। तो मेलाटोनिन जो होता है पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ड्यूरल रिदम ऑफ द बॉडी, तो पहला सही है। कह रहा मेलेनिन हेल्प इन दी नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, दोनों स्टेटमेंट सही है। मेलेटोनिन हेल्प इन दी मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये भी सही है। और मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस दी आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, तो ओवरऑल इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे देखो पूछ रहा है स्टेरॉयड हार्मोन, तो जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन, क्लियर। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। पहली बात तो कॉर्टिसोल होगा, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो ओवरऑल इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट देखो 55 नंबर कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू दी हार्मोन, तो बिल्कुल सही क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात कर रहा है, तो न्यूरल सिस्टम, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो ए टू डी पढ़ना है हमको, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया, सही है। मैलपीगियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं इंसेक्ट में, इंक्लूडिंग कॉकरोच, तो कॉकरोच में और भी होती हैं जैसे नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, मैलपीगियन बॉडी और फैट बॉडी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ईच ह्यूमन किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन, सही है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, तो ये भी सही है। तो ओवरऑल इसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी, कौन सा नेफ्रॉन के अंदर मेंटेन करता है पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस। तो देखो रिब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, रिब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड selective secretion of हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे किस पार्ट में होता है, तो डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्वेश्चन नंबर 58, सीलियरी मूवमेंट किस में पाया जाएगा, हॉलो ऑर्गन्स में, फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटल।
ह्यूमन स्केलेटल के बारे में पूछ रहा है, तो एक चीज बताइए, पेराइटल और टेम्पोरल जो बोन होती हैं स्कल की, उसमें फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, नो मूवमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे न्यूमोनिया के रिस्पेक्ट में पूछा है, इन ह्यूमन बाई इन्फेक्टिंग द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बिनाइन ट्यूमर। अगर बिनाइन ट्यूमर की बात कर रहा है तो वो अपनी ही लोकेशन पे लिमिटेड रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है और ये पूछ रहा है कि किसिंग के थ्रू क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकती हैं, तो ये इनकरेक्ट है, तो ए वाला नहीं है, तो ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है कि देखो दोनों स्टेटमेंट, हाँ कौन से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं जरा। कह रहा है हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो मतलब कि ये हो सकता है, या तो ये दोनों ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, फोर्थ वाला पढ़िए, मॉर्फिन इज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। तो फोर्थ वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे पहला और फोर्थ वाला करेक्ट है, ये पहला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पे यही वाले हमने आपको याद करने के लिए बताए थे, कुछ यहाँ पे सेशन दिए थे। जॉलस फिशेस 350 मिलियन ईयर एगो, डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हो गए थे 65 मिलियन ईयर एगो, और इक्थियोफिश देखो सी वीड्स 320 मैच कराएंगे इसको, और जो बचा है 200 मिलियन ईयर एगो। तो ओवरऑल यही आपको डाटा याद करना है, कुछ दिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे ये जो दी गई हैं डार्विन की फिंचेज हैं गैलापागोस आइसलैंड पे। यहाँ पे देखो इनके चोंच में वेरिएशन दिखने को मिल रहा था, इनकी बीक्स में वेरिएशन था, क्योंकि इनकी जो फीडिंग हैबिट थी वो अलग अलग थी। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, ऑल द फिंचेज सो द डायग्राम फीड ऑन द सेम टाइप ऑफ फूड, सेम नहीं डिफरेंट, क्योंकि कुछ वेजिटेरियन थी और कुछ नॉन वेजिटेरियन थी, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, और इनकरेक्ट ही यहाँ पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो एसर्शन और रीजन टाइप में क्वेश्चन में पहला कह रहा है सर्टोली सेल्स रिलीज सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस, पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड जो होता है इम्बेड करता है लेडिंग सेल में, लेडिंग सेल नहीं सर्टोली सेल्स, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करना रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर रहा है, लेडिंग सेल्स नहीं, यहाँ पे सर्टोली सेल्स होता है। तो एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। क्लियर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे कह रहा है अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे भरने देखो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाती है कॉज डिजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाती है, दिस कॉज डिजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे पूछा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द ह्यूमन। तो सबसे पहले कौन सा होता है, गैमिटोजेनेसिस। दूसरे नंबर पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, गैमिट बन गए तो फर्टिलाइज कर जाएंगे। तीसरे नंबर पे इम्प्लांटेशन होता है। चौथे नंबर पे गैस्टेशन का जो होगा हमारा पार्चुरेशन, फिफ्थ नंबर पे। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है करेक्ट रिगार्डिंग टेम्परेरी कंट्रासेप्टिव मेथड। टेम्परेरी कंट्रासेप्टिव मेथड के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो होता है 6 वीक नहीं 6 मंथ होता है। क्लियर, तो ए वाला तो होगा नहीं, ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए एमटीपी आल्सो हेल्प इन दी पॉपुलेशन कंट्रोल इन सम एक्सटेंट। तो ये देखो कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है एमटीपी वाला। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, और बी वाला इनकरेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता है। सी वाला एक बार पढ़ते हैं, यहाँ पे सी वाला कह रहा है इंसर्शन ऑफ आईयूडी बाय द यूजर हरसेल्फ नहीं डॉक्टर के थ्रू इसको इंसर्ट कराया जाता है, तो सी वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ फोर्थ वाला क्या कह रहा है, सहेली पिल्स इज टेकन वंस ए वीक
और वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, क्योंकि नॉन स्टीरॉयडल होती है। क्लियर, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल ई वाला। क्वेश्चन नंबर 70, सिलिएटेड इपिथेलियम किसमें पाई जाएगी? जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होंगे, जैसे ब्रोंकियोल्स हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे जेनाइटल पाउच जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? इस ये देखो बोट शेप होता है, बोट शेप होता है जेनाइटल पाउच फीमेल कॉकरोच के अंदर। तो ये 7, 8 और 9th स्टर्नाइट में पाया जाता है, स्टर्ना में पाया जाता है। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेक्सुअल डायमार्फिज्म किसमें? फ्रॉग में। देखो वोकल सैक जो होता है मेल फ्रॉग का फीचर होता है। क्लियर, साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो फर्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में देखो क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। फ्रॉग आर यूरियोटिलिक, तो फ्रॉग जो होता है यूरिकोटिलिक नहीं होता है, यूरियोटिलिक। तो पहली बात तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो गया। क्लियर, तो फोर्थ वाला अगर इनकरेक्ट हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें करेक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है कि वास इफ्रेंसिया आर 10 to 12 नंबर दैट एराइज फ्रॉम द टेस्टिस, तो ये तो सही है, सेकंड वाला सही है। क्लियर, सेकंड अगर सही है तो ये वाला और ये वाला हो सकता है। क्लियर, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो कह रहा है ओवरीज हैज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, तो ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो थर्ड वाला सही है यहाँ पे, तो थर्ड वाला अगर सही है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर, या तो थर्ड वाला है या तो पहले वाला है। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नाइट एंड द कंटिन्यू टू स्पाइनल कॉर्ड, तो ये वाला इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला और चौथा इनकरेक्ट है, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसमें पाई जाएगी? एस्कैरिस में पाई जाएगी। देखो मेल जो होता है उसकी टेल जो होती है क्वाइल होती है मेल के केस में, और ये थिन होता है, और फीमेल जो होती है स्ट्रेट होती है और हैवी होती है। क्लियर, तो ये फीमेल है, तो एस्कैरिस हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, मैचिंग टाइप का है, ग्रेगेरियस पेस्ट जो होता है लोकस्टा होता है, और लिविंग फॉसिल लिमुलस किंग क्रैब हो गया। बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है सी वॉलनेट, और एडल्ट रेडियल सिमेट्री लार्वल जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री एंटीडोन हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये पहला जो है पोरीफेरेंस का मेंबर है, तो पहला ऑप्शन बी हो जाएगा, साइकोन है। दूसरा जो है वो दूसरे का है बाथ स्पंज, तो ये है बाथ स्पंज सी वाला, और उसके बाद ये थर्ड वाला जो है फ्रेश वाटर स्पंज, इसका फर्स्ट वाला ए वाला। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द मियोसिस इज करेक्ट ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहले कौन सा होता है? कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन मटेरियल का, इनिशिएशन कंडेंसेशन। दूसरे नंबर पे क्या होता है? बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड नंबर पे क्रॉसिंग ओवर होता है। फोर्थ नंबर पे हमारा होता है प्रोसेस क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, और फिफ्थ नंबर पे सेंट्रोमियर डिवीजन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 78, यहाँ पे देखो मेटाफेजिक प्लेट पे सब अरेंज हो गए क्रोमोसोम, तो पहला है मेटाफेज, फिर देखो एक ही ऑप्शन मिल गया टीलोफेज और इंटरफेज, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? तो देखो एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो, देखो ल्यूकोप्लास्ट का टाइप होते हैं 3, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होते हैं। तो स्टोरेज करते हैं एमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। तो ये कह रहा है प्रोटीन, तो प्रोटीन का स्टोरेज जो होता है एल्यूरोप्लास्ट करता है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 वाला मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो राइबोसोम किससे मैच करेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ये, तो पहले का सेकंड हो जाएगा। दूसरा न्यूक्लियोलस जो होता है आरएनए सिंथेसिस होता है, और वैक्यूल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सिलिया जो होता है प्रोवाइड मोटिलिटी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन किसमें नहीं पाया जाएगा? तो देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे
कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कितने इसमें से करेक्ट हैं। तो देखो कह रहा है जियोमेट्रिक ग्रोथ प्रोड्यूस जे शेप कर्व, तो पहला सही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, सही है। इक्वेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल एन टी बराबर एन आर टी की पावर आर टी, ये भी सही है। लिमिटेड फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन वंस इट रीच इट्स कैरिंग कैपेसिटी, तो ये भी सही। ओवरऑल इसमें चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, तो ये किसकी बात कर रहा है? पैरासाइट की बात कर रहा है। पैरासाइट डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ये जो डायग्राम बना है इसमें देखो ये के जो होता है वो कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड इट स्पेसिफिक फॉर द गिवन पॉपुलेशन, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोडक्शन जो दिया गया है यहाँ पे कितना है? 1000 किलो कैलोरी। तो अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो कितना है? 1000। और यहाँ पे कह रहा है हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूम कितना कर रहे हैं? 60%, तो 0.60 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। और पूछ रहा है रेट ऑफ स्टोरेज नॉट यूज्ड बाय द हेट्रोट्रॉप्स, कितना यूज नहीं किया गया है? तो 1000 माइनस 600 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो यहाँ पे फर्स्ट वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 86, कह रहा नॉट करेक्ट अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास, हमने दो ही पिरामिड बताए थे जो अपराइट थे, एक तो एनर्जी का पिरामिड और दूसरा था हमारा बायोमास का पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है? इन एक्वेटिक इकोसिस्टम स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन जो सपोर्ट करते हैं लार्ज क्रॉप ऑफ द जू प्लैंक्टन को, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 87, यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन को इससे करेंगे डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन, फ्रेगमेंटेशन जो होता है डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ह्यूमिफिकेशन जो होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है डार्क कलर सब्सटेंस। और कैटाबोलिज्म जो होता है बैक्टीरियल एंड फंजाई, यहाँ पे देखो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। और लीचिंग जो होता है वाटर सल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अंडरगो द सॉइल हॉरिजॉन, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, आउटडोर प्लॉट हाइपोथेसिस किसने दिया था? डेविड टिलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, 4 मेजर कॉजेज इविल क्वाड्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विद रिस्पेक्ट टू देम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? क्लियर? तो पहला देखो क्या कह रहा है, अगर एलियन स्पीसीज का इन्वेजन होता है ना तो देखो नेटिव स्पीसीज के लिए वो थ्रेड कॉज कर देंगी, उनकी जो होती है नंबर जो होता है वो डिक्रीज करने लगेगा। यह कह रहा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन डिक्रीज द थ्रेड ऑफ नेटिव स्पीसीज, तो थ्रेड को डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एलियन स्पीसीज अगर हम इन्वेजन हो जाता है ना तो देखो बायोडाइवर्सिटी तो लॉस हो ही सकती है। क्लियर? सुपीरियर स्पीसीज जो होगी वो डोमिनेट कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो नैरो यूटिलिटेरियन क्या होता है? ऑब्वियस रीजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक नैरो होता है, एक ब्रॉड होता है। ये दोनों हमने तुमको ऑलरेडी बताए थे और इसमें एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। मेन कॉज जो होता है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? हैबिटाट लॉस एंड फर्मेंटेशन, तो सेकंड वाला हो जाएगा सी का। और ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी, मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेन कॉज क्या होता है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हॉट स्पॉट जो होता है हाई एंडेमिक, और नील पर्च इन लेक विक्टोरिया एलियन स्पीसीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 90 क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।